पेपर 1 की हैं जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मेरे पास जो बुक है वो है पियर्सन की है। इसको अच्छी बुक मानते हैं पियर्सन की, और इसका जो राइटर है वो है KVS मदान। इसकी हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, ये दोनों है मेरे पास। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप ही पेपर फर्स्ट की बुक लेने जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए सिलेबस कौन सा है। तो सिलेबस मोटा मोटी इनमें सब में यही रहता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके बाद कम्प्रीहेंसन, कम्युनिकेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, फिर उसके बाद डेटा जो इंटरप्रिटेशन होती है वो, उसके बाद हम ICT या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन वाला, जो फिर पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, सब में यही रहता है। फिर हायर एजुकेशन सिस्टम में जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट होते हैं हायर एजुकेशन में, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये वाली बुक वैसे अच्छी है, अगर आप हिंदी में भी लेके आओगे तो भी ठीक है, इंग्लिश में भी लेके आओगे तो भी ठीक है। आप देखो इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस बुक में जो मिलेगा, इसका जो बात करें हम, ये प्रस्तावना वगैरह, ये सारी चीज़ें, लेखक राइटर क्या कहता है, फिर नेट JRF के बारे में इन्होंने बता रखा है कि किस तरह से है, अगर ये आप एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, फिर उसके बाद जो पाठ्यक्रम क्या रहता है इनका, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। अब शुरू होता है हमारे पास बुक। फिर हम बात करें इसमें एक बार इसको थोड़ा सा, इस बुक में ये पेपर देते हैं, यहाँ से आप इनका सिलेबस भी देख सकते हो, पेपर फर्स्ट का इन्होंने दे रखा है। तो इसमें पेपर इन्होंने सॉल्व करके दे रखे हैं, आप इनके पेपर जो सॉल्व पेपर हैं वो देख सकते हो। फिर इनमें जो अगर हम बात करें मेन यूनिट की, फर्स्ट यूनिट है इनकी टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड अगर हम बात करें तो कुल मिला के इसमें ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आप इसको 10 में से मार्क्स दोगे ना, तो आप इसको ये मान के चलो 8-9 के बीच में इसको टीचिंग एप्टीट्यूड के इसके मार्क्स इसको आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी इन्होंने हमें बताया कि किस तरह का रिसर्च का इंट्रोडक्शन वगैरह, रिसर्च के टाइप, और हम बात करें करैक्टरिस्टिक्स, प्री टेस्ट, ये थियोरेटिकल तो वैसे ठीक है, ये थियोरेटिकल में तो कोई इशू नहीं है इसका। अगर हम बात करें सोप ऑन कलेक्शन डेटा, देखो अगर आपने पहले रिसर्च में, अगर आपने MPhil कर रहे हो या फिर आप PhD कर रहे हो या फिर आपने मास्टर्स में भी थोड़ा बहुत रिसर्च से रिलेटेड पढ़ा है, तो आप इसको देख सकते हो। आपको मतलब ना एक किस्म से रिवीजन करा देगा ये। अगर आप फ्रेश बच्चे हो, आपने रिसर्च वगैरह नहीं पढ़ी है, तो इस बुक को पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको कोई और रिसर्च मैथडोलॉजी की बुक थोड़ी सी वो करनी चाहिए, जिसमें से प्रीफर करनी चाहिए, जिसमें थोड़ा सा आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। इसमें वैसे ठीक है, ये रिवीजन के लिए ठीक है। अगर हम इसको मार्क्स देंगे तो 7 मार्क्स दे सकते हैं 10 में से। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है बोध करके, जो ये है इसका जो पार्ट 3 है, ये है जो कम्प्रीहेंसन हम जिसे बोलते हैं, हिंदी में जिसे बोध बोलते हैं। फिर उसके बाद कम्प्रीहेंसन में तो क्या ही है, कम्प्रीहेंसन तो बच्चे को खुद ही सॉल्व करने होते हैं, और इसमें बस पीछे के कम्प्रीहेंसन आपको मिल जाएंगे बस। इसको तो आप 5 ही नंबर, 10 में से 5 ही मार्क्स दोगे। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास। वर्बल, नॉन वर्बल, नॉइस, और ये कम्युनिकेशन को भी आप 5 ही नंबर दोगे। वैसे कम्युनिकेशन का और कहीं से भी आपको, मतलब किसी कम्युनिकेशन की बुक से थोड़ा सा और देख लेना चाहिए, या फिर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमारे पास इसके लिए सीरीज वगैरह दिखा रखी इन्होंने, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये इन्होंने बेसिक सा दे रखा है इसमें से ना। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, मतलब ये मान के चलो ठीक है, ये भी आप ना 5-6 नंबर के बीच ही इसको दे पाओगे।
फिर इन्होंने इनके क्वेश्चन दे दिए। फिर इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह की बात करता है ये। और इसमें भी कुछ ऐसा ही है, वर्ड मीनिंग, ये इनफॉर्मल, ये लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहा है। लॉजिकल रीजनिंग भी इसकी ठीक ही है, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा लॉजिकल रीजनिंग इस कोई भी बुक लेके आते हो आप, बुक के अलावा ना जो ओल्ड पेपर होते हैं उनसे भी आपको तैयारी करनी चाहिए, तभी आपकी अच्छी तैयारी होती है। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन में भी इन्होंने डेटा दे रखा है, अच्छा इस तरह से इंटरप्रेट करना है। हाँ ये ठीक है, वैसे इन्होंने ना डेटा इंटरप्रेट करके सीधा ही दिखा दिया, इस तरह से डेटा इंटरप्रेट करना है। आप इसको 8 नंबर दे सकते हो, 7-8 के बीच में, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपका आएगा। फिर आता है हमारे पास ICT, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें इंट्रोडक्शन में बता दिया इन्होंने फील्ड में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, टाइप्स, कंप्यूटर फीचर, रैम रोम, हाँ मोटा मोटी तो इसमें से कवर हो रहा है। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा, जो एक बुक आती है, जो ल्यूसेंट की जो बुक आती है, उसमें कंप्यूटर लास्ट में होता है, वो कर लोगे तो उसमें से आपको ज़्यादा नंबर आ जाएंगे इस पेपर में, 10 में से 7-8 तो आ ही जाएंगे। इस बुक इसमें भी वैसे ठीक है, आपको रिवीजन करने के लिए कोई बुराई नहीं है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। फिर पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में वही कोई जियोग्राफी की बुक कोई ज्योग्राफी के नोट्स ले सकते हैं इसके लिए ना आप, तो उसमें से ज़्यादा आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ये भी ठीक है, वैसे कोई इतना वो नहीं है, वो वैसे तो बढ़िया दे रखा है इन्होंने। हाँ बढ़िया दे रखा है, कैटो प्रोटोकॉल तक दे रखा है इन्होंने, आगे भी दे रखा है, ठीक है। कुल मिला के ये भी आपका ना, इसको भी आप 8 नंबर दे सकते हो 10 में से। फिर हमारे पास आता है हायर एजुकेशन वाला। हायर एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है, हायर एजुकेशन में हमारा जो कॉलेज सिस्टम क्या है, यूनिवर्सिटी सिस्टम क्या है, टीचिंग सिस्टम क्या है, और फिर पुरानी यूनिवर्सिटीज़ के बाद नई यूनिवर्सिटीज़ से तक किस तरह से हंटर कमीशन, ये सारी चीज़ें इसमें इसने दे रखी है। ये भी ठीक है, बढ़िया है वैसे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो। और वाह ठीक है। उसके बाद इन्होंने 2019 से लेके पेपर दे रखे हैं। देखो अगर आप ये बुक लेके आते हो तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ये बुक आप ला सकते हो, लेकिन आप अगर ये सोचो कि खाली ये बुक पढ़ के आपके 50 में से 50 नंबर आ जाएंगे या 45 नंबर आ जाएंगे, तो नहीं, आपको इस बुक के अलावा कुछ और चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। और कुछ और चीज़ें ध्यान क्या रखनी पड़ेंगी, जैसे कुछ टॉपिक इसमें वीक है वो आपको कहीं और से कवर करने पड़ेंगे, प्लस आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहता है तो आपको मैक्सिमम जो ओल्ड पेपर हैं वो लगाने पड़ेंगे, तो ही आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। दूसरी मेरे पास जो बुक है ये है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की जर्नल, इसकी उपकार पब्लिकेशन की है, और ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ये क्या बताता है हमें, इसमें भी वही टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन रीजनिंग, ये सारी चीज़ें बता रहा है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये तो आना ही है। बट इसके अलावा हम इसमें बात करें, इन्होंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे दिया, फिर इन्होंने जो पेपर हुए हैं एक वो दे दिया, फिर इसके बाद हम पेपर के बाद बात करें, वाह ये ठीक है, अच्छा इसने शुरू में कुछ पेपर्स आपको दे दिए सॉल्व करने के लिए, और फिर इसके बाद ये देता है आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, इनके बारे में। स्टेप 2 सर्वे, रिसर्च एथिक्स, ये क्लासिकल टेस्ट, ब्लड रिलेशनशिप, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, डायग्राम टाइप, मिसिंग नंबर एंड ओके ICT, पीपल इन्वायरमेंट,
10th हायर एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंशन। देखो अगर इस बुक की मैं बात करूं तो अगर आप ये बुक ना भी परचेज करें तो भी आपका काम चल सकता है, लेकिन अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करना चाहता। ये बुक इतनी खास नहीं लगी मुझे, क्योंकि इसमें सारा चीज़ ऐसी ही दे रखी है। अगर आप इसको लेके आते हो तो अगर आप इसके ले आए हैं तो आप इसको चेंज करा के दूसरी ले आना। फिर हमारे पास नेक्स्ट बुक जो आती है वो आती है, ये भी पेपर फर्स्ट की है, यूनिक पब्लिशर की बुक है। ये भी इसमें भी वही बता रहे हैं कि भाई क्या क्या इनकी यूनिट्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, वही सिलेबस की बात कर रहे हैं। फिर सिलेबस में किस तरह से इन्होंने पार्ट किया है। अच्छा जी, ये फिर इन्होंने सैम्पल क्वेश्चन बता दिए कि जी हमारे इस तरह से, फिर इन्होंने पेपर सॉल्व करके बता दिए। अच्छा, ऐसे प्रैक्टिस पेपर भी दिए इन्होंने। टीचिंग अगर एप्टीट्यूड की अगर इसकी बात करें हम, टीचिंग एप्टीट्यूड इन्होंने कैसे दे रखा है, कंसेप्ट, स्टेप ऑफ टीचिंग, लर्नर, मेथड, टीचिंग मटेरियल आते, क्वेश्चन, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग, इवैल्यूएशन। ये तो यार ये बुक भी कुछ ऐसी ही है वैसे ना, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट अच्छे दे रखे बस, और सब कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बारे में की लैंड वैंड क्या है, और ठीक है। अब जो फोर्थ है हमारी, ये है इसका जो हिंदी में पियर्सन वाली थी, इसका इंग्लिश मीडियम है। ठीक है जी, तो सेम वही इंग्लिश अब इन चारों बुक्स को देख के मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि देखो चारों बुक्स में ना कोई भी बुक्स मतलब परफेक्ट नहीं लगी मुझे। तो मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि भाई ये बुक आप बाई कर लो, तो चारों में से ऐसी कोई सी बुक नहीं है। बट फिर भी अगर आप एक इन चारों में से एक बुक खरीदने जाते हो तो फिर आप ये पियर्सन वाली देख सकते हो, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा बुक्स खरीदते टाइम ना, कि इसके अलावा अगर कहीं आपको, मैं एक बार मार्केट और जाके आता हूँ, कोई और अच्छी बुक मुझे मिल गई तो मैं उसके बारे में आपको रिकमेंड कर दूंगा। अगर आपको कोई और बुक आपके नज़र में है कि भाई जिसके बारे में आप सजेस्ट करना चाहो कि ये बुक आप ख़रीद लेना, तो मैं वो बुक भी आपको बाई करके रिव्यू करके दे दूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर किसी को फ्री में UGC नेट JRF की बुक चाहिए तो अगर आप मतलब पुअर स्टूडेंट हैं या नीडी स्टूडेंट है तो ही मतलब मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ये नहीं है कि मैं अगर आपको नीड है कि भैया अगर आप बाई नहीं कर सकते तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस।